कोरोना वायरस पर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आखिरी बार 11 जून को ब्रीफिंग की गई थी। आईसीएमआर की टास्क फोर्स की बैठक को 2 सप्ताह से ज्यादा का समय हो चुका है। आखिर डॉक्टर हर्षवर्धन को डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के निर्वाचित अध्यक्ष का पद संभालने के बाद से लो प्रोफाइल क्यों रखा गया है? प्रधानमंत्री के इस संबोधन में इन मुद्दों का कोई जिक्र नहीं हुआ है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि पीएम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया है। मंगलवार शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड और अनलॉक के नियमों की लापरवाही पर चर्चा की। लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा ऐसे कई सवाल अछूते रह गए जिनका जवाब देश का हर आम, खास और मिडिल क्लास व्यक्ति सुनना चाहता था। पहला सवाल, भारत चीन विवाद। लद्दाख की गलवान घाटी में 20 भारतीय जवान शहीद हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि चीन भारत की सीमा में नहीं घुसा है और न ही भारत की किसी पोस्ट पर कब्जा किया है। जिसके बाद सवाल उठे हैं कि आखिर बिना घुसपैठ के 20 भारतीय जवानों की मौत कैसे हुई। इस मुद्दे पर सरकार अब भी चुप है। दूसरा सवाल, 59 चाइनीज ऐप पर लगाया गया बैन। दरअसल कुछ समय पहले मद्रास हाईकोर्ट ने चाइनीज ऐप टिकटॉक पर बैन लगाया था, लेकिन थोड़े समय बाद ही बैन को हटा दिया गया क्योंकि इससे कई लोगों की आय के स्रोत पर खतरा पैदा हो गया। अब सवाल यह उठ रहा है कि यूजर डेटा सिक्योरिटी के नाम पर लगाए गए इस बैन की समय सीमा कितनी है? क्या भारत चीन विवाद के खत्म होते ही यह बैन भी हट जाएगा? तीसरा सवाल, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम। कई इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि तेल की बढ़ती कीमतों से सरकार के खजाने में 1.5 से 2 लाख रुपए का इजाफा हो सकता है। जहां विपक्ष का मुद्दा है कि आम आदमी पर सरकार की यह मार क्यों है, वहीं जनता का सवाल केवल इतना है कि आखिर हमारे जेब से निकले इन पैसों का क्या होगा। चौथा सवाल, कोविड-19 पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की घटती उपस्थिति। जानकर हैरानी होगी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कोविड-19 पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की आखिरी बैठक 9 जून को हुई थी। सरकार के इस कदम को बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है क्योंकि नवंबर में ही बिहार में चुनाव होने हैं और पीएम मोदी भी अपने भाषणों में छठ पूजा या बिहार रेजिमेंट के माध्यम से कैसे न कैसे बिहार का जिक्र कर ही देते हैं, जिसके बाद पीएम मोदी का यह संबोधन भी एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा ही साबित होता है। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉल्टिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।